दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। और कल बताया जा रहा है कि 8:30 बजे यहाँ रात एक शॉर्ट सर्किट हुआ। आग लगने का क्या कारण है इसकी पुष्टि हमें नहीं है, इसकी जानकारी हमें नहीं है। हम इनके स्टाफ से संपर्क करने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन आग इतनी भयंकर थी। गोल्डन रॉयल बैंकेट था, 8:30 बजे शॉर्ट सर्किट हुआ। और देख लीजिए अंदर 2 या 3-4 मंजिला ये बैंकेट है। और इस बैंकेट के खिलाफ जितना भी बैंकेट है उसके खिलाफ हमने पहले भी खबर चलाई है। कई बार पार्किंग को लेकर यहाँ विवाद होता है। और ये देखिए बेसमेंट है, ये बेसमेंट है, ये देखिए बेसमेंट है। बेसमेंट का रास्ता बंद कर रखा है। आग इतनी भयंकर थी, आप अंदाजा लगाइए। शायद शादी कल अंदर फंक्शन कोई था या नहीं था, या कुछ लोगों की जान गई है नहीं है, उसकी भी जानकारी यहाँ के कुछ और यहाँ पे अपना न्यूज कवर कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन आई हुई है और एम्बुलेंस भी आई हुई है, फॉरेस्ट की गाड़ी आई हुई है। दोस्तों ऐसा क्यों होता है? प्रशासन हादसे के बाद क्यों जागता है? आप एक बार कल्पना करके देखिए, कल 8:30 बजे अगर यहाँ कोई प्रोग्राम होता या कोई शादी समारोह होता और जब ये घटना घटती, तो 1 सेकंड के लिए आप कल्पना करके देखिए। भैया आप ही का बैंकेट है क्या? भैया किस कारण से आग लगी? अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। अच्छा भैया, कल अंदर कोई फंक्शन भी था? अगर मान लीजिए अगर कोई फंक्शन होता तो बड़ी दुर्घटना होती। नहीं, फायर एग्जिट्स हैं। फायर एक्सिडेंट है तो आपकी फायर को लेके क्या तैयारी थी? तब शॉर्ट सर्किट पूरी तैयारी थी, कोई अंदर फंसा थोड़ी, अंदर और लेबर थी, कोई फंसा तो अभी आप कह रहे हैं अंदर फंसा थोड़ी। अगर मान लीजिए कोई फंक्शन होता ही नहीं था। इस तरीके से बने हुए हैं सारे बैंक्वेट्स के फायर एग्जिट्स हैं, बड़े बड़े फायर एग्जिट्स हैं, एक्स्ट्रा लिफ्ट्स हैं, एस्केलेटर है। अंदर थे लोग, सेफली बाहर आए। तो आपकी अपनी फायर से रूपरेखा रणनीति तैयारी थी कि सुरक्षा कवच? बिल्कुल जी, उसको मद्देनजर रखते हुए सारे बैंक्वेट्स तैयार हो। हादसा क्यों हुआ वो आपको भी जानकारी? हादसा अभी कुछ पता नहीं। अच्छा चलिए, एक सवाल और मेरा, मैंने पहले भी कई बार खबर चलाई है, पार्किंग को लेकर यहाँ हमेशा विवाद रहता है। अब पार्किंग को लेकर रहता है वो तो पुलिस प्रशासन। आप ही की बैंकेट में जो लोग आते हैं वो गाड़ियां लगा देते हैं, वैलिड पार्किंग तक वो पैसे भी लेते हैं, 10 रुपए 20 रुपए। कौन लेता है वैलिड? कोई नहीं। मैं आपको हमारी खुद की पहले बात। अच्छा खुद हाँ, की नीचे बेसमेंट में 200 गाड़ियां खड़ी हो जाती है, आप देखिए ना पहले। तो पार्किंग की समस्या का समाधान है? बिल्कुल है, हमने बेसमेंट अलग रखी हुई है। अच्छा भैया आपका नाम? अंकुश। अंकुश भैया हमारे साथ है शायद। भैया आग लगने की वजह क्या थी? सर कल छुट्टी का दिन था, कोई भी अवेलेबल नहीं था, सिर्फ 3-4 स्टाफ थे, जो कि शॉर्ट सर्किट हुआ है। शॉर्ट सर्किट कोई जो हमारा इलेक्ट्रिशियन ने बताया है कि फेस ऊपर नीचे हुआ है, जो जिसका जो रीजन। ये भगवान की दुआ थी या उनका आशीर्वाद था कि कोई कल फंक्शन भी नहीं था? सर अगर कुछ होते ना फिर तो सारा स्टाफ होता है अवेलेबल, तुरंत ही पकड़ा जाता मौके पे ही, तो बचाव ज्यादा होता कि बंदे फिर एक्टिव होते। छुट्टी के दिन की वजह से फंक्शन नहीं था, ऑफ सीजन था, इस वजह से ऐसा हुआ। फायर की एनओसी भी होगी शायद? फायर की एनओसी भी अवेलेबल थी। और फायर ऐसी घटना दोबारा ना हो तो क्या रूपरेखा बनाई? सर एक्चुअली क्या है, जितना उसमें था कैपेसिटी था उससे ज्यादा हुआ और आग बुझ चुकी थी। आग बुझ गई थी तो हम रिलैक्स हो गए थे, फायर वाले भी रिलैक्स थे, पर 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद दोबारा हो गई। सब रिलैक्स होके बैठ गए थे कि बुझ गया। आग बुझने के बाद दोबारा एक्चुअली सब बुझ चुका था, हम सब रिलैक्स हो गए थे कि ठीक है बुझ चुका है, सब शांत हो गए, सिर्फ धुआं निकल रहा था। और जब सब फायर वाले भी थक के बैठ गए थे, ठीक है एक गाड़ी से काम उनका हो गया था, कोई ऐसा नहीं लगा था। फिर 15-20 मिनट अचानक ही अपने आप आग बढ़ गई। पूरी जानकारी अभी जुटा रहे हैं। अभी ये सर उन्होंने मना किया, कोई अंदर नहीं जाएगा, फोरेंसिक आएगी, पहले चेक करेगी तब किसी को अंदर जाना। तो देखिए ये गरीमत थी कि कोई फंक्शन नहीं था, लेकिन भैया का ऐसा कहना है कि फायर से बचने के लिए सारी रूपरेखा सारी रणनीतियां बना रखी थी। लेकिन आप लेटेस्ट चीज है हमारे पास अभी ही रिन्यू हुई। अच्छा, पार्किंग को लेकर भी एक विवाद रहता है यहाँ सर। पार्किंग हमारी ये भी बेसमेंट भी लेवल पार्किंग 200 गाड़ियों की हमारी अपनी खुद की पार्किंग। 40-50-60 तक भैया 200 रहे आप 40 का? सर 200 की हम पार्किंग रेंट पे लेते हैं डीएलएफ टावर से, हम रेंट उनको पे करते हैं बाय चेक। भैया मुझे लगता है परेशान है क्योंकि एक बड़ा हादसा होने से बचा। तो मैं जानता हूँ कि आप इस वक्त दुख में हैं। मैम रात से सोई नहीं है, रात से सोई। सब हम यहीं बैठे हुए हैं और सब देख रहे हैं कि कोई और ना बढ़ जाए, अंदर भी कुछ ऐसा दोबारा ना हो जाए, जैसे कल एकदम झटका लगा तो दोबारा ना हो जाए। तो सब मतलब एक बार पानी से सब शांत और ठंडा हो जाए, धुआं निकल जाए प्रॉपर, तब अंदर जाएंगे फोरेंसिक के बिना। 8:30 बजे? 8:30 बजे हम सब नीचे ही बैठे हुए थे ऑफिस में। 8:30 बजे ये घटना हुई। और भैया का कहना है कि हमारी जो पार्किंग है वो 40-50 है, भैया का कहना है कि 200 है। ये पूरी जानकारी अभी हमें नहीं है, लेकिन आप अंदाजा कर सकते हैं ये जो शीशे टूटे हुए हैं और जो मंजर है, आप 1 सेकंड के लिए कल्पना करके देखिए कि क्या वक्त हुआ होगा। ये गरीमत थी कि अंदर कोई फंक्शन नहीं था, अगर फंक्शन होता तो क्या हाल होता। लेकिन सवाल बहुत सारे बनते हैं। जब फायर की एनओसी थी तो फायर की रूपरेखा इन्होंने बनाई रखी थी, तो ये हुआ क्यों हादसा, इसकी वजह क्या है? दोस्तों आज इस वीडियो के बारे में अपनी राय बताइए। लेकिन और जितने भी बैंकेट है लाइन से, क्या वो तैयार है अगर कोई ऐसा हादसा होता है तो? क्योंकि मानसून भी चल रहा है और बेसमेंट में इनकी पार्किंग है,
और मैं आपको 2-4 हफ्ते 10 दिन बाद एक बात और बताना चाहूँगा, फिर मैं आपको पार्किंग की इसी क्षेत्र में एक बड़ी समस्या दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए आप देखें दिल्ली क्राइम मोर्चा, रॉयल बैंक्वेट, रामा रोड। मेरे कैमरामैन सहयोगी राजेश पारिक जी।